कि नीतीश कुमार के 90% बड़े नेता बीजेपी के साथ उनका दूध मिश्री का रिश्ता हो। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी साजिश है। उनके जितने बड़े नेता हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार की विचारधारा के नहीं थे, वो बीजेपी विचारधारा। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू साम्राज्य की लड़ाई है, आप दोनों बटोगे तो बटोगे। इसमें पसमानदा अगरा पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है? आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने की। भैया मुख्यमंत्री जी के पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर भोग दिया। बीजेपी ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है और चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी। इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में। ने कहा कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं लेते हैं, बैंक में जमा पैसा नहीं करता। यदि नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसे सब खत्म हो जाएगा। भैया मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। आप उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की स्थिति आप उठा के देखिए। भैया इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू साम्राज्य की लड़ाई है, आप दोनों की, आप लड़ लीजिए। कटोगे तो बटोगे। इसमें पसमानदा अगरा पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है? साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। आपके व्यवहार से आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने की और कपड़े से पहचाने जाते हैं। कुंभ में एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना, आप आज की बात नहीं है। जब आप अकबर मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं, अंग्रेज से समझौता किया है। और वक्त तो एक भटकाने का माध्यम है, रास्ता है। ये बात तो गोलवलकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम रहे। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को, गरीब को। ये मुसलमान या हिंदू ये सबको गरियाते हैं। किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ तो पहले से ही। बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? अब क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? फिर जब कोई नई सरकार आएगा तो अमेंडमेंट करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं। जब संविधान की व्याख्या करनी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही ना करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम है। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। आप लोग सेकुलर नॉन सेकुलर कोई नहीं रहा। सियासत और सत्ता के लिए सब पागल है। और ये वक्फ बिल बोर्ड भी सियासत का है। टैरिफ पर बात आप करते ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान का अब क्या होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। छोटा छोटा देश टैरिफ के खिलाफ ट्रम्प के को चुनौती दे दिया और हमारा देश चुपचाप कौन बैठा हुआ। हम चीन की बात करते ही नहीं कि चीन में जमीन हमारा लिया जा रहा है, क्या होगा। हम बात करते ही नहीं है कि पूजा का सामान महंगा हो गया और फल सब्जी उस पर, कि पूजा जब आता है तो सामान महंगा क्यों हो जाता है, पूजा करने वाला बर्तन महंगा क्यों हो जाता है। हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। हम डॉलर पे बात ही नहीं करते हैं, हम रुपया पे बात ही नहीं करते हैं, हम शेयर मार्केट पर बात ही नहीं करते हैं, हम महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं,
हमेशा हिंदू मुसलमान जात पात उसको गरियाओ, क्या फायदा यार। एकदम हिंदुस्तान बेरोजगारी के लिए बात होनी चाहिए, गरीबी के लिए बात होनी चाहिए। ये आप लोग जानते हो वक्फ को? क्या जानते हो वक्फ? हाँ, वक्फ जमीन किसकी थी या किसकी नहीं थी? जिस किसी ने भी जमीन दान दिया और वो किसी मुसलमान के नाम से नहीं है, वो किसी अल्लाह ईश्वर के नाम से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान, शमशान हो गया। और वो जमीन अब क्या कहते हैं ये लोग कि तकदीर बदलेगी, उम्मीद बढ़ेगा। मतलब पहले था मोदी है तो मुमकिन है, अब वक्त पे जमीन से ही मुमकिन है, मोदी से मुमकिन नहीं है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपया, वो भी गायब। नोटबंदी, वो भी गायब। जाली नोट, वो भी गायब। जीएसटी, वो भी गायब। भैया मोदी जी का याद करिए ना, पाकिस्तान खत्म कर देंगे, वो भी गायब। पुलवामा के बाद वो भी गायब। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, एनआरसी, तलाक, वक्त, बाप रे बाप, 24 घंटा डाइवर्ट करो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। भैया मुख्यमंत्री जी के पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर भोग दिया और मुख्यमंत्री जी का जो सेकुलर और वैचारिक पर्सनैलिटी है वो अकेला थकेला कर दिए। बीजेपी ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है और चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी। इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में। धन्यवाद। जेडीयू में नेता लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। भैया मुसलमान छोड़िए ना, जिस तरह आरक्षण पर हमला है, ईबीसी पर हमला है, नीतीश जी का मतलब ईबीसी। लोकसभा और राज्यसभा में वक्त बिल पास हो गया है सर, जो सेक्युलर पार्टियां अपने आप को कहती थी, उन्होंने भी वोट किया है इसके पक्ष में। अरे भैया, और पत्रकारें लोग सेकुलर नॉन सेकुलर तय कीजिएगा। हाँ, हम तो कह ही दिए हैं कि नीतीश कुमार के 90% बड़े नेता बीजेपी के साथ उनका दूध मिश्री का रिश्ता हो। तो समय आपको बताएगा। ये जो बीजेपी की मानसिकता है मंडल विरोधी है। जब मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवलकर है उनकी किताब में लिखी हुई है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़ेगा। सबसे पहले क्रिश्चियन पर इन्होंने हमला किया, उनके धर्मांत पर। उससे पहले खत्म हो रहा है नीतीश जी को खत्म करके। तो जब आप नीतीश जी को खत्म करिएगा तो ईबीसी का साथ तो कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस ईबीसी के साथ जाएगा। ईबीसी ना इधर ना उधर, सीधा कांग्रेस। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी साजिश है। अकेला नीतीश कुमार सेकुलर या ईबीसी के विचार वाले लोग बचे हैं। उनके जितने बड़े नेता हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार की विचारधारा के नहीं थे, वो बीजेपी विचारधारा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेश राम, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेश राम, अब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाए। तो क्या दिक्कत है? दलित को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? अच्छी बात है। खाली ओबीसी में मुख्यमंत्री होगा, ईबीसी और दलित में नहीं होगा? सामने करना ही चाहिए। दलित में तो प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 27% दलित एसटी एससी है, तो बनाइए देश का प्रधानमंत्री, बनाइए। एक ठो मुख्यमंत्री, 2 ठो एसटी है ना, तो दलित को भी दीजिए। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री।